सबसे पहली चीज, अगर आप इन चीजों को अपने दिमाग में लेकर आप उतारोगे तो आपको बहुत काम। सबसे पहले जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, आपको उसका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न का मतलब है कि भाई उसमें क्वेश्चंस कितने आते हैं, प्रश्न कितने आते हैं, टाइम कितना होता है, नेगेटिव होती या नहीं होती है, सब्जेक्ट कितने हैं, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, पर क्वेश्चन के कितने मार्क्स होते हैं। एक एक चीज आपको एग्जाम पैटर्न पूरा पता होना चाहिए। पूरी एक एक चीज, उसके फिजिकल से लेके एक एक चीज आपको पता हो कि हाइट कितनी चाहिए, फिजिकल क्या होना चाहिए, क्या मेरी उतनी हाइट है, मैं उतना फिजिकल कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में, पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको सबसे पहले कॉपी पे लिखा हो एक एक चीज, और वो कॉपी का पेज फाड़ के आप अपने दीवार पे जहां पे आप पढ़ते हो चिपका लीजिए। आपको पता होगा कि मैं इस एग्जाम को टारगेट कर रहा हूं, ये एज है, ये क्वालिफिकेशन है, मैं इसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं। जब आप एग्जाम पैटर्न पता कर लें तो उसमें जो भी सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट उसके दिए गए, उस सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस, पूर्ण सिलेबस, पूर्ण सिलेबस का मतलब है कि एक तो आपको सब्जेक्ट पता चल गया, सब्जेक्ट के अंदर जैसे एसआई मूल विधि पढ़नी है तो मूल विधि में क्या क्या पढ़ना है, हर एक चीज। तो पूर्ण सिलेबस प्रत्येक सब्जेक्ट का आपके पास लिखित रूप में हो, प्रत्येक सब्जेक्ट का लिखित रूप में, मतलब ये आपके पास लिखित रूप में हो। और इसके लिए भी आप क्या करोगे, इसके लिए भी आप एक A4 शीट का इंतजाम करो। A4 शीट पे आपने सब्जेक्ट अच्छे से मोटे पेन से आपने लिख दिया कि भाई ये मेरा सब्जेक्ट है। तीसरी चीज, जब एग्जाम पैटर्न हो गया, सब्जेक्ट आपके पास हो गया, अब आपके पास होना चाहिए प्रीवियस ईयर। क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर। अब प्रीवियस ईयर पेपर क्यों होना चाहिए, ध्यान देना, ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर पेपर एक तरफ से पढ़ना शुरू किया सारा पढ़ लिया, नहीं, तरीका बता रहा हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल आप भाषा, अब भारतीय भाषाएं व हिंदी, ये टॉपिक पढ़ रहे हो हिंदी का, भारतीय भाषाएं एवं हिंदी, ये आप टॉपिक पढ़ना चाह रहे हो किसी टीचर से या स्वयं सेल्फ स्टडी किसी से। पढ़ने से पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर, इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए आप एक बार पढ़ लीजिए। मान लेता हूं 100 प्रश्न पूछे गए इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में, तो आप एक बार मेन टॉपिक पढ़ने से पहले प्रीवियस ईयर को पढ़िए कि भाई उसमें कितना डीप पूछा गया है, कहां तक की चीजें पूछी गई हैं। सबसे पहले ध्यान देना कि बोलियों में क्या पूछा गया है, भाषा में क्या पूछा गया है, संस्थाओं में क्या पूछा गया है, भाषा संविधान में कैसे पूछी गई है, एक एक चीज आपने पढ़ ली। अब जब आपने प्रीवियस ईयर पढ़ लिए तो आपको पता होगा कि कितनी गहराई तक, कितना डेप्थ में जाना है। तब कोई टीचर पढ़ाएगा तो आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, या आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आप खुद बेवकूफ नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपको पता होगा इसमें कितना डीप पूछा जाएगा। जितना पूछा गया हो उसका एक स्टेप आपको आगे रखना है। समझ में आ रही है तीन चीज, पहली चीज एग्जाम पैटर्न हो गया, दूसरी चीज सब्जेक्ट पूर्ण सिलेबस एक एक चीज लिखित रूप में, फिर आ गया जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ना चाह रहे हो नंबर सिस्टम, एक बार देख लो क्या क्या पूछे गए आधे घंटे में। इसी तरह रीजनिंग का कोई टॉपिक आधे घंटे में देख लो क्या पूछा गया है, जीके हिस्ट्री क्या पूछा गया, कितना पूछा गया है, एक बार आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई प्रीवियस ईयर इस तरह से, कांस्टेबल हो या एसआई हो, सबके खूब सारे प्रीवियस ईयर है और फ्री में मौजूद है example.com पर। कहां पर, एक बार लिखो कमेंट में, www.example.com पर विद सॉल्यूशन। अब समझो, तो लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी पैसे की। जब ये तीन चीज हो गई, जो चौथी चीज, हाथ से नोट्स बनाओ। कल जो परिणाम आया है उसमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन आपको एग्जाम्पल के दिखाऊंगा ईमानदार वाले बच्चों के, और जितने बच्चों से आप मिलोगे एक चीज उनमें कॉमन होगी, हाथ से नोट्स बनाए होंगे और उसी चीज को बार बार पढ़ा होगा। ऐसे बहुत से बच्चे जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया है, क्योंकि 25 साल से कम उम्र वाले बहुत सारे बच्चे हैं इसमें, तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले। तो हाथ से नोट्स, अब आपको यह भी पता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, सिलेबस क्या है, आपको यह भी पता है कि इससे प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया है, पूरी तीनों चीजें पता है, बेस पता है। अब आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। अब आप उस लेवल का, उस सब्जेक्ट का जितना लेवल पूछा जा चुका है
उससे एक लेवल ज्यादा हाथ से नोट्स बनाएं। इसमें समय लगता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे सिलेक्शन के चांस हैं वो बाकियों से दोगुने हो जाते हैं। जब तुम एक ही चीज को अपने हाथ से लिखते हो, आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, तीनों चारों इंद्रियां फोकस करती हैं। हाथ से नोट्स बनाइए, हाथ से बनाओगे उसका रिवीजन। और नोट्स कैसे? फ्लो चार्ट आधारित नोट्स। कैसे नोट्स? फ्लो चार्ट आधारित। ऐसे नहीं कि तुमने पूरा पैराग्राफ लिखना शुरू किया कि दहेज प्रतिशत अधिनियम इस दिन से इस दिन को लागू हुआ, ये नहीं, बिल्कुल एकदम फ्लो चार्ट में। फ्लो चार्ट में हम लोग बनवाते हैं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसको फ्लो चार्ट में, उससे जुड़ी हुई एक एक चीज को आपने फ्लो चार्ट में बताना, लिखना शुरू किया। यह सबसे सही तरीका होता है, रिवीजन में आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। चौथी चीज क्या हो गई? हाथ से नोट्स बना लिए अच्छे से। पांचवा पॉइंट, आपने रिवाइज किया। रिवाइज किया नोट्स को बनाने के बाद में, नोट्स को आपने क्या किया? रिवाइज किया, ठीक है। और बस ये 5 काम करके कुछ नहीं करना। जो पढ़ा उसी के प्रीवियस ईयर प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए रिवाइज करने के बाद में। भाई प्रीवियस ईयर भी आपके पास है और आपने उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले लिए। आपने जो पढ़ा उसके प्रीवियस ईयर करे सबसे पहले कि भाई मैंने जो पढ़ा, मैंने मान लो आपको मोटर वाहन अधिनियम पढ़ाया तो एक बार अच्छे से पढ़ा दिया। अब आपको यह चीज करनी है कि क्या आप प्रीवियस ईयर कर पा रहे हो। और फिर छठी चीज प्रैक्टिस। कुछ मत करो, फिर से सुन लीजिए, जितने आप लाइव देख रहे हो बाद में देखें, यह चीज कोई नहीं बताएगा और तुम इन 6 स्टेप को बस फॉलो कर लो। पहला, अपने एग्जाम पैटर्न, कांस्टेबल, जेल वार्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर, एसआई, जो टारगेट कर रहे हो, दोनों टारगेट कर रहे हो तो कॉमन सिलेबस देखो। अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो कॉमन सिलेबस क्या क्या उसे लिख लो, और अलग क्या है उसे अलग लिख लो। अलग अलग क्लास मत लो। रीजनिंग कॉमन है, मैथ कॉमन है, हिंदी कॉमन है, मूल विधि को छोड़कर जीके कॉमन है, एक साथ पढ़ो। क्यों अलग अलग पढ़ना? सिलेबस हो गया, सिलेबस के एग्जाम पैटर्न हो गया, सिलेबस हो गया। प्रीवियस ईयर कैसे पढ़ने? एक साथ नहीं पढ़ने, टॉपिक वाइज। जो भी चैप्टर जिस भी सब्जेक्ट का पढ़ने जा रहे हो उसका, अब पूरा चैप्टर जब तक वो खत्म ना हो जाए दूसरा चैप्टर शुरू नहीं करना उस सब्जेक्ट का। तो एक बार आपने पूरे प्रीवियस ईयर पढ़ लिए, अब पढ़ाई शुरू होती है। समझा या तो सेल्फ या टीचर से, उसके नोट्स बनाए समझ के अच्छे से, फिर उस चीज को रिवाइज किया। रिवाइज करने के बाद तब जाके आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए और साथ में उसके बाद में प्रैक्टिस। फिर क्या किया? रिवाइज किया और इस काम को फिर दोहराया। अब ये काम ही आप दोहराते रहोगे जितनी बार आपके बस की हो। टॉप नंबर ना लेकर आओ तो बताना। यही है, इसी चीज के बारे में आपको समझाऊंगा। ये सब आपको प्रीवियस ईयर इत्यादि जो होते हैं ये आपको अपनी example.com पर बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ये अभी हमने फुल पेपर शिफ्ट वाइज अपलोड कर रखे, एसआई के नहीं है, वो भी अब आपको 2-4 दिन में अपलोड हो जाएंगे। शायद कुछ चलने में दिक्कत आ रही है, थोड़ी देर में खुल जाएगी। कांस्टेबल, लेखपाल आदि के अपलोड हो चुके हैं। एसआई